बहुत अच्छे से बनाया गया है ये और सीख चुके। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत कुछ नया बना रही हूँ। और एक बात बता दूँ कि कल मेरी मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, पर कोई भी कि मेरा शायद ब्लैंक लिस्ट में नंबर गया हुआ है, तो मेरी बात भी नहीं, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था कि नंबर डालना कौन-सी वो बात थी। खैर छोड़िए वो बात। तो ये मक्के का आटा है जिसकी आपने अब तक रोटियाँ खाई होंगी और चीले मेरे ख़्याल से आपने देखे होंगे, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। देखते हैं अब हमारे चीले कैसे बनते हैं। तो इसके पहले मैंने इसमें टमाटर, प्याज़, धनिया, हरी मिर्च डाली है और ये मेरे हस्बैंड भी खा सकते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने इसको पहले लो मीडियम में किया था तवे को, उसके बाद फिर हाई फ्लेम में किया हुआ है तवे को, तो काफ़ी अच्छे से नीचे से सिक जाएगा। तो अब देखिए हल्का-हल्का सा ये निकलने लगा है। अब इसको हम पलटेंगे तो देखिए बिल्कुल चीले के आकार का ही दिख रहा है और इसकी तो रोटियाँ भी सौंधी आती हैं, तो चीले में और स्वाद बढ़ गया था क्योंकि इसमें हल्का सा कटा प्याज, कटा टमाटर चला गया था, इस वजह से हल्का सा नमक भी डाला था मैंने। तो बहुत टेस्टी लग रहा था, रियली में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कभी आप भी ट्राई करिएगा। वो पहले वाला मेरा टूट चुका था जो अभी आपने देखा, साइड में कटोरी में रखा था। कोई भी चीज़ हम बनाते इतने ज़्यादा एक्सपर्ट तो होते नहीं हैं। तो दोनों तरफ से मैं इसको अब मध्य आँच में सेक लूँगी और बहुत अच्छे तरीके से सिक गया था। और इसको आपको कोई घंटों घोर के नहीं रखना है कि आपको घंटों घोर के रखना है, बस थोड़ा सा देर आपको रखना है। तुरंत घोर के ही बना सकते हैं तो कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। दिख तो रोटी जैसे रहा है ना, मक्के के आटे का चीरा। मक्के का है तो स्वाद नहीं रहेगा, चीले जैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। ठीक है, तो देखिए ये बहुत अच्छे से बनाया गया है ये और सिक चुका है काफ़ी अच्छे से। तो हाँ, मैं आप लोगों से आगे ये बता रही थी कि कल मुझे बहुत याद आ रही थी। इसके पहले आपने देखा था मेरे घर में मेरी सासू माँ आई थी। मेरा यही कहना था कि उनको थोड़ा-सा और रुकना था क्योंकि मुझे इस समय क्या अब तो मुझे ज़रूरत ही है। कभी कोई प्रॉब्लम होती रहती है और ये सब कुछ काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है इस समय। सब कुछ ठीक तो है, पर कहीं न कहीं मेरे घर में आके कोई रहे या मैं कहीं जाके रहूँ, मुझे यही लगता है। पर कोई बात नहीं, क्या करें, अकेले हैं, अकेले करना पड़ेगा। थोड़े से यहाँ पे गेहूँ भी थे, हस्बैंड से बातें भी कर रही थी मैं उनसे यही बोल रही थी कि क्या मुझे कहीं अपने मन से जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा पहले आरती एक बार फ़ोन कर तू, अगर कुछ होता है, क्योंकि अगर हम पहले से अपने आप से सर झुकाते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले झुकना चाहिए, तो फिर फ़ोन ही नहीं लगा। बिल्कुल ये आधा पीस लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है और आप भी इसको ट्राई कभी करिएगा। ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। इसमें कोई गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं, गर्म पानी डाल रहे हैं आप, कुछ घंटों फुला के रखना है आपको। बस झटपट आप इसको घोरिए और बना लीजिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, फ़र्स्ट टाइम ही बहुत अच्छे हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट भी है और ये अच्छे से पक भी गए हैं, ये देखिए ये। और उसको हम काफ़ी अच्छा टेस्ट है रियल में। का ब्लैंक लिस्ट नंबर बता रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अगला कोई जब बात ही नहीं करना चाहता तो क्या। और यहाँ पे आटा पिस के आया हुआ था, नीचे तो मैंने पिसवा लिया था, एक भैया थे उन्हीं से पिसवा लिया था, पर ऊपर तक वो नहीं ला रहे थे, तो फिर मैंने कहा ठीक है आप वहीं पे रख दीजिए। फिर मैं ऊपर लेके आ रही थी, ये करीब 10 से 12 किलो का था और एकदम से मुझे उठाना भी नहीं थी, तो मैं सीढ़ियों का सहारा ले रही थी। हस्बैंड कह रहे थे कि मैं उठा दूँ, पर मैंने कहा रहने दो, ऊपर से नीचे लेके आओगे। एक्चुअली उनको इतना वज़न उठाना तो कंपल्सरी है, पर मैं कहती हूँ क्यों परेशान उनको करना, क्योंकि आपको पता है कि वो एक ट्रांसप्लांट पेशेंट है, इस वजह से। तो हालाँकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हाँ, ऊपर सीढ़ी चढ़ने-उतरने में हाँफी ज़रूर आने लगती है मुझे। और आप स्वाभाविक सी बात है, एक प्रेग्नेंट लेडी को तो आएगी ही आएगी, ऊपर से आटा भी था।
तो यहाँ पे करीब 10 साढ़े 10 11 का टाइम हो रहा था और आटा बिल्कुल भी नहीं था मेरे घर। तो हम बाहर का नहीं खरीदते हैं, जैसे आता है ना 5 किलो थैली 10 किलो थैली, तो वो हम नहीं खरीदते हैं। कोशिश करते हैं घर का ही पिसा हुआ आटा खाएँ, मतलब घर के गेहूँ को बीन के पीस के खाएँ। उसके बाद देखिए सीधे फिर मैं आप लोगों से नाइट में मिल रही हूँ। नाइट में पहले तो ठीक है खड़े होके रोटी दिन में बना लेती हूँ, पर नाइट में क्या करती हूँ आराम से मैं बेलती जाती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे रोटियाँ सेकते जाते हैं। चलो एक बात अच्छी है कि वो अभी इस टाइम मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करा रहे हैं। तो जितनी भी मुझे खानी है, वैसे मुझे रोटियों की महक से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है। सेम देव के टाइम भी था कि मुझे उस टाइम भी रोटियों से एलर्जी थी, पर ज़बरदस्ती करके मैं 1 या 2 रोटी खाती हूँ। तो उसी हिसाब का मैं आटा भी लगाती हूँ कि जिस हिसाब से दोनों को रोटियाँ हो जाएँ। और ये देखिए पहले मैं बना-बना के रख लूँगी, फिर हस्बैंड आके सेक देंगे, तो ऐसे ही हमारा चलता रहता है दोनों जनी का। तो चलिए हमारी रोटियाँ हम बेल लेते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो सीधे फिर मैं आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ और मेरे को वीडियो बनाना था प्रमोशन, तो वो बना चुकी थी। और बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है मेरे लिए सच में एक हेल्प होने के लिए। अब इस टाइम देव स्कूल जा चुका था और ये साड़ी घड़ी कर रही थी। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर एक जगह बैठ जाती हूँ तो उठ खड़े होने की इच्छा नहीं होती है। मतलब एक जन कोई ना कोई सहारा चाहिए। और खड़े रहो तो एकदम खड़े भी नहीं रहना है। तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा-सा हेल्प करा लो मेरे साथ, बाकी तो मैं कर ही लूँगी। और इसी तरीके से करती हूँ, थोड़ा बैठ के, थोड़ा रुक के। और ऐसा नहीं यार मुझे अपनों की याद नहीं आती, बहुत याद आती है। और मैंने कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है, सच में। ना ही मतलब कि मैंने किसी को बुरा बोला हो, भला बोला है, किसी को नहीं बोला है। आज तक भी नहीं बोला है, ना आज बोल रही हूँ। पर मुझे कभी किसी की ज़रूरत होती है तो हाँ, महसूस होती है। हर कोई इंसान अकेला नहीं रह सकता, है ना? और इस टाइम मैं क्या सोच रही हूँ वो आपको अच्छी तरीके से पता है। बहुत ज़्यादा रोती हूँ, पर मैं नहीं बताती हूँ आप लोगों से, फिर आप ही लोग कहेंगे आरती इस टाइम आप परेशान मत होइए, उदास मत होइए, वरना जो बच्चे पे असर ज़्यादा पड़ता है। तो सही बोल रहे हैं आप। तो मेरा मन करता है ना, तो मैं क्या करूँ? मतलब रोज़ यही है। और ठीक है यार, अब इस मैटर में बात नहीं करेंगे हम। अच्छा, एक पैर की मेरी पैरों के भी ना हल्की-सी सूजन आ रही है पैरों में, तो मैं बिछिया एक मैंने उतार दी थी, तो वो बिछिया मेरी मिल ही नहीं रही थी। मैंने बहुत सारा कबर्ड देखा। कई बारी क्या होता मैं इधर उतार के रख देती थी, क्योंकि हल्की-सी 1-2 पैरों में सूजन है, पर नहीं मिली। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि आरती खोली हो तो मेरी स्वेटर भी निकाल दो। एक्चुअली उनकी स्वेटर नहीं, इनर रखी हुई थी हमने इस पे। और देव के भी पूरे कपड़े रखे हुए हैं, छोटे से लेके अब तक के। मैं वो भी देख रही थी कि बताओ, देव हमारा इतना छोटा था, कितनी जल्दी बड़ा हो गया, पता भी नहीं चला हमें। और सच में हमारे नज़रों के देखते-देखते बच्चे इतने बड़े हो जाते, कब हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं देख रही थी और मैं इनसे यही कह रही थी कि हम देव के कपड़े किसी को दे देते हैं, तो हस्बैंड बोले, "अब क्यों दोगी आरती? अब तो अपने खुद ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद फिर देखेंगे, अगर यूज़ नहीं होंगे तो फिर हम किसी को दे देंगे।" तो मैंने एक इनर निकाली थी और देव के कपड़े फिर मैंने नहीं निकाले, जो रखे हुए थे ना ऐसे ही कपड़े, अब देव को छोटे पड़ने लगे हैं। तो मैंने 2 बार हालाँकि इनसे पूछा था, पर उन्होंने मना कर दिया, बोले रहने दो, तो फिर मैंने रहने दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, सही बात है। और यही है यार। और मैं मतलब कि आप लोगों से ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी रियल यूट्यूब फैमिली मानती हूँ और मैं आपसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। आपको लगता होगा ज़रूर आरती बहुत कुछ छुपाती है, पर मैं कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपको अपनी सारी बातें बताऊँ, तभी तो मेरा मन हल्का होता है अगर मैं आपसे कुछ अपनी बातें शेयर करती हूँ। वरना फिर वही बात अंदर रह जाती है किसी भी व्यक्ति की, तो वो अंदर ही अंदर खाई जाती है आपको। तो मैं आप लोगों से जब ज़िक्र कर देती हूँ किसी भी बात का, तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। और प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिएगा कि आप मुझे गलत समझें, है ना? तो यही है, ना मायका है ना ससुराल है, सब कुछ अकेले कर रही हूँ और देखते हैं कब तक कौन नहीं होता है मेरे साथ। अभी तो मेरे साथ जैसे-तैसे हो रहा है। वैसे मैंने एक और देखी है अभी कि हमारे यहाँ कोई बर्तन मांजते हैं, थोड़ी बहुत मेरे साथ हेल्प करा दे।
तो देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।